इससे पहले कि आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बिहार दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। बिहार में 2 नामांकन सभा करेंगे, जनसभा में शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल के समर्थन में जनसभा करेंगे। सुबह 11:45 पर पहुंचेंगे, 12:20 पर जनसभा होगी। दानापुर विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा होगी। सहरसा विधानसभा में भी सीएम योगी जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के समर्थन में करेंगे जनसभा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनावी रण में उतरने वाले हैं और यहां से आज जनसभा की शुरुआत होगी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम आता है और यही वजह है कि बिहार दौरे पर आज रहने वाले हैं। नामांकन सभा भी करेंगे, आज जनसभा भी करेंगे। वोटरों को लुभाने की यहां पर तमाम कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बिहार दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और मुख्यमंत्री का नारा भी जोरों शोरों से वायरल होता है, बटेंगे तो कटेंगे। क्या आज ये नारा बिहार की धरती पर सुनने को मिलेगा या फिर इस चुनावी रण में कुछ अलग ही नारा देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे? अपने संबोधन में क्या कहेंगे, ये भी आज सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के समर्थन में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। जनता को लुभाने की तमाम आज कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल के समर्थन में भी जनसभा करेंगे, नामांकन में शामिल होंगे। 11:45 पर रवाना हो जाएंगे और 12:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज बिहार के धरती पर पहुंच रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, जनता को लुभाने की तमाम कोशिश की जाएगी। संबोधन में क्या मुख्यमंत्री बटेंगे कटेंगे की नारा देंगे या फिर कुछ और बिहार की धरती पर सुनने को मिलेगा अनूप? क्योंकि बेहद दिलचस्प ये नारा भी रहा था। देखिए खुशबू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, वो बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये तमाम जो उत्तर प्रदेश के बाद जब बाहरी जो प्रदेश हैं, जब भी उनको विधानसभा में चुनाव होता है तो उनको स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी वहां पर भेजती है और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ भी मिला है। तमाम ऐसे जो चुनाव हुए हैं, पिछले 2020 की अगर विधानसभा चुनाव बिहार की बात करें तो वहां पर भी उस समय जिस समय चुनाव चल रहा था विधानसभा का, आरजेडी का वहां पर जलवा जलाल था। ये लोग राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि इस बार आरजेडी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी वहां पर तेजस्वी के नेतृत्व में। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी स्टार प्रचारक के रूप में जाते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो तमाम ऐसी जो परियोजनाएं हैं जो धरातल पर उतरी हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सब वहां पर जिक्र भी करते हैं। और आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नारा बहुत ही बुलंद हुआ था कि बटोगे तो कटोगे, निश्चित रूप से जिस तरीके से वो हिंदुत्व का चेहरा है, हिंदुत्व के चेहरे पर वो स्टार प्रचारक के रूप में अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियां हैं, 2 जनसभा करेंगे, 2 जनसभा के बाद 2 प्रत्याशियों का नामांकन में भी शामिल होंगे। आप देखिएगा किस तरीके से वहां पर हुजूम उमड़ने वाला है और वहां की जनता किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए वहां पर पहुंचती है। और जब भी वहां पर पहुंचती तब आपने ये भी देखा होगा कि बुलडोजर की भी बात होती है, यानी अपराधियों पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ ने पूरा एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि 2014 के पहले जब चुनाव हुआ, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय एक गुजरात एक मॉडल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया था कि अगर देश में सरकार बनेगी तो गुजरात जैसा विकास होगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश भी एक मॉडल बन चुका है। उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर या तमाम ऐसी जो परियोजनाएं हैं, वो धरातल पर उतरी हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस रैली में जाते हैं या जहां जनसभा करते हैं, वहां जो वोटर होते हैं
उनके हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर भीड़ होती है, भीड़ वोट में तब्दील न हो। तमाम नेता ऐसे भी हैं खुशबू कि वहां पर भीड़ तो इकट्ठा होती है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में जब भी चुनाव होता है तो उनको स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा भेजती है और उसका लगातार लाभ भी मिल रहा है। खुशबू, अनुपम, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जाते हैं चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, जिस भी सीट पर जाते हैं पल पल समीकरण बदलता है। देखिए, दिल्ली में जब 9 सीटों पर प्रचार प्रसार किए थे तो 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि सहरसा की धरती पर सबसे पहले उतारा जा रहा है ताकि जो ये गढ़ है वो इसको मजबूत किया जाए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर जाएंगे, देखने सुनने के लिए, उनके संबोधन को जानने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचेंगे। लेकिन क्या लगता है कि बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति होती है, अनूप, आप भी जानते हैं, लेकिन क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार यहां पर करेंगे, यहां का भी समीकरण पल पल बदलता हुआ नजर आएगा, या फिर दिल्ली का चुनाव अलग था, बिहार का चुनाव अलग होगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है, बिहार का चुनाव जातिगत समीकरण के आधार पे और वहां के विकास के को लेकर के वहां पर जो जनता है वो डालती, ऐसा पिछले चुनाव में देखा गया है। ये बिल्कुल सही बात है, पल पल में समीकरण बदल जाते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा है कि इसका जो चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो चुनाव के चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में। और अमित शाह ही जिस तरीके से उनकी रणनीति होती है, किस सीट पर किसको उतारना है, किस सीट पर समीकरण क्या बैठ रहे हैं, जातिगत समीकरण क्या है, प्रत्याशी की लोकप्रियता क्या है और वहां के वोटर्स क्या कहते हैं, वोटर्स की डिमांड क्या है वहां पर, और उसी प्रकार से वहां पर अगर समीकरण बिगड़ रहे होते हैं तो ऐसे नेता को ही वहां पर चुनाव प्रचार के लिए उतारा जाता है, ताकि अगर डैमेज हुआ है तो डैमेज कंट्रोल करना भाजपा बखूबी जानती है। और इसी वजह से चुनाव प्रचार हो या प्रत्याशियों का चयन की बात करें या फिर जिस तरीके से चुनाव की रणनीति की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में जो कोर ग्रुप है, कोर कमेटी है, ये सब मिलकर एक मंथन करते हैं, उसके बाद फैसला लेते हैं। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बिहार की धरती पर वहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से वहां के समीकरण पहले किस तरीके से होंगे, क्या इस जो आज के दौरा काफी अहम मुख्यमंत्री का होगा। हालांकि चुनाव में चुनौतियां बहुत होती है खुशबू, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन चुनौतियों को फेस करना, डैमेज कंट्रोल करना, ये अच्छी पार्टी की निशानी होती है। और भारतीय जनता पार्टी यही वजह है कि कोशिश करती है, वो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर चुनाव मैदान में उतारा जाए प्रचार प्रसार के लिए, या खुद प्रधानमंत्री जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उनको भी चुनाव प्रचार में उतरना पड़ता है। आपने देखा भी होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो या राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की बात करें, ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो भी चुनाव प्रचार में उतरते हैं ताकि वहां पर जो वोटर्स हैं उनसे सीधे रूबरू हो सके और डैमेज कंट्रोल हो सके। जाहिर तौर पर अनु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि बिहार चुनावी रण में आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली भी करेंगे।